साथियों, राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबर है। कर्मचारियों की वेतन विसंगति का हुआ अब निवारण, क्योंकि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट हुई जारी। और इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि किन कैटेगरी के अंदर किसको ये लाभ मिलने वाला है और किन किन को इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। कर्मचारियों के लिए क्या सिफारिशें दी गई है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के बेहतरीन अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, खेमराज कमेटी की रिपोर्ट जारी हुई है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, और रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉई पे अनोमली है एग्जामिनेशन कमेटी, और इसका ये पार्ट 2 है। और ये साथियों जो कि सभी कर्मचारियों के अलाउंसेस, स्पेशल पेज और स्पेशल अलाउंसेस अंडर स्पेशल सैंक्शन रूल के द्वारा ये जारी हो चुकी है। और एम्प्लॉय पे जो एनोमली है एग्जामिनेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यहाँ कंप्लीट करके और अपनी सिफारिशें और जो कि रिकमेंडेशंस है वे इन्होंने सौंप दिया है। और देखेंगे तो यहाँ पर ये 3 सदस्यीय बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट जो कि कमेटी थी। इसमें जो कि चेयरमैन थे खेमराज जी चौधरी थे, मेंबर्स में विनोद पांडे थे और मेंबर सेक्रेटरी यहाँ सुरेश कुमार वर्मा थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसके अंदर अब कैडर्स हैं साथियों, अलग अलग देखेंगे आप तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ये इसका जो इंडेक्स दे रखी है, इसमें आप यहाँ एग्जामिनेशन करेंगे तो चैप्टर नंबर जो 1 दे रखा है इंट्रोडक्शन और अप्रोच एंड जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, इसमें हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं। और जो कि सभी के द्वारा जो मांगी गई डिमांड्स है एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा, वो भी इसमें दे रखी है। यहाँ आप इसके अंदर देख सकेंगे कि पेज नंबर 3 के ऊपर जो कि एम्प्लॉय एसोसिएशन थे उन्होंने क्या क्या डिमांड्स करी थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और जो चैप्टर नंबर आपके पास में 2 है वह आपके पास में जो कि दिखाई देगा, जो कि अलाउंसेस है और जो एडमिसिबल है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द अलाउंसेस एडमिसिबल द एम्प्लॉय ऑफ द पुलिस है। देखिए यहाँ पे पुलिस के लिए, जेल है, होम गार्ड्स डिपार्टमेंट, इन सभी के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे जो अलाउंसेस है उनके बारे में इन्होंने डिटेल्स लिखी है कि क्या अभी वर्तमान में मिलता है, क्या अभी सिफारिशें हुई है, और इन्होंने अलग से कोई रिकमेंडेशन करी है तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मेस अलाउंस है, हार्ड ड्यूटी अलाउंस है, लिवरीज अलाउंसेस है, वॉशिंग है, ऑफिस अलाउंस है, स्टेशनरी है, साइकिल अलाउंसेस है, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अदर और भी कोई जो कि अलाउंसेस है वह भी आपको यहाँ पे डिटेल में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो अलग अलग कैडर्स हैं उन सभी कैडर्स के हिसाब से यहाँ पर ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे दी है। अलग अलग चैप्टर्स हैं और सभी चैप्टर्स में अपना अपना यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स में सारी कैटेगरी के यहाँ पे दिखाई। अब आपको ये देखना होगा इसके अंदर कि आप यहाँ पर किस कैटेगरी की डिटेल आप देखना चाहेंगे। तो पेज नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है, इससे आप आसानी से जो कि चैप्टर्स के अकॉर्डिंग और पेज नंबर को देखकर आप यहाँ पर आसानी से देख सकेंगे कि जो पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। जैसे कि पहले में आपको मैंने बताया था कि जो इसमें इसके बारे में बताया कि खेमराज कमेटी ने अपनी रिपोर्टें किस प्रकार से उन्होंने किस किस दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पर काम करते हुए कर्मचारियों को दे वेतन की निरंतरता और दे की जाने वाली दरों के संदर्भ में अध्ययन परीक्षण कर ये अनुशंसाएं की गई है। ब्रीफ जो बैकग्राउंड है वो भी उन्होंने कंप्लीट यहाँ पे दे रखा है। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि भाई ये किस किस प्रकार से यहाँ पर काम करेंगे और क्या इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो चैप्टर नंबर 1 था और चैप्टर नंबर 2 के अंदर जैसे कि कुछ कैडर देख लेते हैं। जैसे कि मेस अलाउंसेस वाला है, यहाँ पे जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे ये टेबल है 2.1 दे रखी है, इसमें मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में इन्होंने बताया है कि दोनों डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कि कुछ देखते हैं। जैसे कि जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है इसको जो पर मंथ की जो मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट पर मंथ और जो पैसे मिलते हैं इनको यहाँ पर सुपरिटेंडेंट को वो 1200 रुपये दे रखे हैं। और इन्होंने जो रेट है
जो कि पहले देखिए 2013 की ये है और 2022 के अंदर जो वित्त इफेक्ट करी है उन्होंने 1320 रुपये करेंगे। और एक टेबल देखते हैं, 2.1 टेबल है और इस टेबल के अंदर जो कि मेस अलाउंसेस है मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर अब अलग अलग जो कर्मचारी है उसके लिए दे रखा है। जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को देखते हैं तो वो 1200 रुपये थी, 1/7/2013 को मिल रहे थे और यहाँ पर रेट अब जो वित्त इफेक्ट हो जाएगी 1320 रुपये यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे देख सकेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने इफेक्ट करके दिखाई है। जैसे कि नर्सिंग कैडर देखते हैं और यहाँ पर नर्सिंग कैडर में आपके पास में जो कि इनको मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो कि मेस अलाउंसेस मिल रहा था वो आपके पास में 1320 रुपये था और डिमांड्स यहाँ पे 2500 रुपये यहाँ पे पर मंथ की यहाँ पे की गई। तो ये डिमांड्स भी आप देख सकेंगे कि कौन से कर्मचारी हैं उनको क्या यहाँ पर जो डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो पैसा यहाँ पे मिलने के लिए यहाँ पे कहा गया है। अब जो रिकमेंडेशंस इन्होंने की है द कमेटी ने वो भी आप यहाँ पे देख लें कि देखिए टेबल नंबर 2.2 के अंदर जो रिकमेंडेशन की है, जैसे अभी उसको हमने 2 टेबल तो देखी है, वापस देख लेते हैं इसी टेबलों को। यहाँ पर जैसे मेस अलाउंसेस के लिए ही देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है जो कि एग्जिट रेट पहले मंथ जो 1/7/2013 से उनको 1200 रुपये मिल रहे थे और एग्जिस्टिंग रेट पर मंथ वहाँ पर 1/4/2022 से इनको 1320 रुपये मिल रहे हैं और कमेटी ने जो रिपोर्ट यहाँ पर जो रिकमेंडेशन के अंदर बताई गई है वो 1450 रुपये यहाँ पर बताई गई है। बाकी जो कमेटीज़ हैं यानी एसोसिएशंस है उन्होंने यहाँ पर अलग अलग बताई थी कि भाई वो 2500 रुपये के लगभग उन्होंने मांगी थी, परंतु जो रिकमेंडेशन की गई है इस तरीके से यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि हर कैडर में क्या क्या यहाँ पर दिखाया गया है और उनको क्या यह मेस अलाउंस जैसे हार्ड ड्यूटी अलाउंस है वो भी आप यहाँ पर आसानी से अब समझ सकेंगे कि भाई यहाँ पर क्या विथ इफेक्ट है, क्या मिल रहा था और आगे उन्होंने जो कि डिमांड्स क्या की गई थी और डिमांड के बाद जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जैसे टेबल नंबर 2.4 है जो रिकमेंडेशन में वहाँ पर दिखाई दी कि जैसे कि यहाँ पे वेटरनरी ऑफिसर ऑफ द ऑल रैंक पोस्ट इन वेटरनरी हॉस्पिटल्स है उसको यहाँ पर आप देखेंगे तो हार्ड ड्यूटी अलाउंसेस मिलते थे वो 500 रुपये है और इन्होंने 600 रुपये रिकमेंडेशन की है। अब आप इस प्रकार से समझ सकेंगे कि ये हर कैडर के अंदर यहाँ पर किस प्रकार से इन्होंने बताया। देखिए ये रिपोर्ट्स काफ़ी बड़ी है और काफ़ी पेजेस की है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस रिपोर्ट में किस प्रकार से आप यहाँ पर हर एक टेबल को यहाँ पर देख सकेंगे और किस किस प्रकार से हर टेबल के अंदर इन्होंने जैसे कि यहाँ पर रिकमेंडेशन की है जो डिलीवरीज आपके अलाउंसेस है उसमें क्या है तो यहाँ पर ये वो भी देख सकेंगे। इसी तरह से आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल और करते हैं तो कुछ अलग जो डिपार्टमेंट है उनका भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिपार्टमेंट के अंदर भी आप देखेंगे तो जो कि मेस की जो अलाउंसेस है वह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पुलिस जो इंस्पेक्टर है उसको 2000 रुपये मिलते थे, अब यहाँ पे 2200 रुपये यहाँ पर जो कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं और रिकमेंडेशन में भी आप आगे देख सकेंगे कि रिकमेंडेशन में यहाँ पे कितना किया गया है तो यहाँ पर 2400 रुपये का रिकमेंडेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरह से अलग अलग जो कि डिपार्टमेंट है उनके अंदर लिए जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो भी यहाँ पर बता दिए गए हैं। आप एक एक करके आप जिस डिपार्टमेंट से हैं उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या इन्होंने रिकमेंडेशंस करी है, क्या मिलना चाहिए था और क्या इन्होंने मांग करी है, वह सभी चीज़ें आप यहाँ पे क्लियरली इस से देख सकेंगे और काफ़ी ये हेल्पफुल है हमें समझने के लिए भी कि किस प्रकार से जो कि कांस्टेबल। और यहाँ देखेंगे तो रिकमेंडेशन रेट ऑफ कमांडोज अलाउंसेस है ये भी देख रखी है कि क्या 200 की जगह पे अब यहाँ पे 400 रुपये का यहाँ पर अलाउंसेस के लिए कहा गया है। हेड कांस्टेबल को भी 600 रुपये के लिए है और सब इंस्पेक्टर को यहाँ पर 800 रुपये यहाँ पे बताया गया है। जो रिपोर्ट्स है और आप इस रिपोर्ट्स को समझेंगे तो आपको अब काफ़ी डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रिकमेंडेशन की टेबल आप देखें तो शायद आई थिंक ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि क्या पर्टिकुलर इन्होंने जो कि लिस्टेड यहाँ पे किए हैं। जैसे ये आयुर्वेद डिपार्टमेंट का दे रखा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में और प्राइमरी और सेकेंडरी जो डिपार्टमेंट दे रखी है। देखिए जो यहाँ दिखाया गया रेजिडेंट हाउस और मास्टर इन द
सॉडल जो पब्लिक स्कूल्स बीकानेर है उसमें यहाँ पर रेट पर मंथ का दे रखा है जो कि 100 रुपये थे। अब इन्होंने कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करे हैं। बाकी जो स्कूल्स है उनके लिए भी 75 रुपये थे, नो चेंज है। लेक्चरर इन, देखिए लेक्चरर्स इन स्कूल एजुकेशन एंड सीनियर सेकेंडरी टीचर इन द मैथमेटिक्स साइंस सब्जेक्ट फॉर द डिस्चार्जिंग द एडिशनल ड्यूटी एट द पार्ट टाइम टीचर्स इन द मैथमेटिक्स एंड द साइंस जो सब्जेक्ट्स है इन द हॉस्टल एंड द शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइबल जो कि आपके पास में मेंटेन बाय द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर यहाँ पर पहले 50 रुपये था और अब यहाँ पर इन्होंने कोई चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। टीचर्स के अंदर भी कोई यहाँ पर किसी प्रकार का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं करी गई है। और यहाँ पे एसटीसी के अंदर यहाँ पर जो कि पोस्ट है वो 5000 के लगभग यह दिखाई। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के अंदर भी यहाँ पे देखिएगा जो कि पर मंथ जो पहले मिलते थे 30 रुपये या 20 रुपये या 15 रुपये। और प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पर इन बॉर्डर एरिया इन बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, देखिए यहाँ पर जो रेट पर मंथ जो पर पे यहाँ मिलती थी वो 20 रुपये थी। इनमें किसी के अंदर कोई चेंजेस इन्होंने नहीं करी है। तो ये देखिए आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी आप समझेंगे तो जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। टीचर्स डूइंग द लाइब्रेरी वर्क और यहाँ दे रखे हैं डिपार्टमेंट अपॉन ऑन द नंबर ऑफ द बुक्स इन द, उनके लिए भी यहाँ पर कोई किसी प्रकार का प्रावधान उन्होंने नहीं किया है। एसटीसी के लिए यहाँ पे 30 रुपये पहले था और इसके अंदर आप कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करा है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो आपके पास में दे रखी है स्कूल से, उसके अंदर भी कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। यानी कि लगभग अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। किसी प्रकार का यहाँ पे कोई अलग से होम गार्ड्स एंड सिविल जो डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, इसके अंदर भी यहाँ पर जो पहले मिल रहे थे वही यहाँ पर हैं और कोई यहाँ पर अलग से यहाँ नहीं है। जेल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स का अब आप ये देख लीजिएगा कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं, उस डिपार्टमेंट का आप एक एक करके यहाँ पर चार्ट्स देखेंगे और जो अलग अलग कैटेगरीज है वो सभी देखेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारा क्लियर हो जाएगा। और क्या यहाँ पर रिकमेंडेशन में है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो कि स्पेशली यहाँ मेंशन्ड है। बाकी डिटेल्स के अंदर ये पूरा काफ़ी सारा लिखा हुआ भी है और आप इसको ब्रीफ में पढ़ना चाहें और वेरी क्लियरली तो आपके लिए ये जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है, जहाँ से आप आसानी से इसको देख सकेंगे कि किस प्रकार से जो कि यहाँ पर सभी कैडर्स है उसके अंदर क्या क्या इन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं और क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर अपने कैडर के हिसाब से ज़रूर देखें, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी इजी रहेगा। सारे पेजेस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स में आप आपका जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को देखकर आप यहाँ पर आसानी से इसको यहाँ पर समझ सकेंगे कि भाई मुझे क्या बेनिफिट यहाँ पे मिल रहे हैं, मेरे कैडर को या क्या बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी बड़ी साथियों पेजेस की आपके पास में दे रखी है, जो कि आपको दे रखी है और ये समझने में आपको आसानी से आ जाएगी। लगभग ये 140 पन्नों की ये पेजेस हैं। काफ़ी डिटेल्स में इन्होंने हर चीज़ की आई थिंक स्टडी करी है और फिर ये अपनी रिपोर्ट यहाँ पर स्पेशल तौर से इन्होंने जारी करी है। होम डिपार्टमेंट भी दे रखा है, सभी डिपार्टमेंट है साथियों, और काफ़ी ईजीएस्ट वे में इसका ये सेकंड पार्ट आपको मैंने बता तो दिया है और काफ़ी मैंने कोशिश करी है कि लगभग जो ऊपर के जो मेन जो पार्ट थे वो सारे आपको यहाँ पे समझाऊं। तो वो आपको मैंने बता भी दिए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। स्पेशल सिलेक्शंस रूल्स जो कि पेरेंटिंग्स टू पुलिस डिपार्टमेंट एंटी करप्शन से उनके लिए भी ये दे रखे हैं। तो साथियों ये जो आज का ये वीडियो है और इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से खेमराज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और आप किस प्रकार से इसको देख सकेंगे। आज के लिए इतना ही है साथियों, धन्यवाद सभी को।